नमस्कार दोस्तों, जब भी हम बीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो एक ऐसा टॉपिक जहां से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है और वो है फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट वाला यानी कि साल 2023 वाला जो है, हम लोग आज के सेशन में इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक अच्छे तरीके से देखिएगा और साथ ही साथ यार नोट्स मत बनाइए, क्लास की पीडीएफ हम आपको दे देंगे, उस पर से देख लीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको दिमाग में रख लीजिएगा। एक नंबर एटलीस्ट आपका इंश्योर हो जाएगा आपके 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। और साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रिलेवेंट यह सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। तो नमस्कार है सबसे पहले आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आखिर क्या है यह खबर, तो आपको बताते चले, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिल्कुल नई वाली, एकदम लेटेस्ट वाली। क्या है यह बिहार वन रिपोर्ट 2023? तो आपको बताते चलें कि भारत वन की बात अगर हम करते हैं तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग ध्यान रखिएगा इस डेटा को, सीधा डेटा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग 7,532 स्क्वायर किलोमीटर वन अनावरण है। याद रखिएगा कितना है, तो 7,532 स्क्वायर किलोमीटर। डायरेक्टली पूछता है, एकदम फिगर पूछ लेगा, एकदम डेटा पूछ लेगा, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है, लगभग 8%। ठीक है, पहले 7.76 हम लोग याद करते थे, अब 8 याद कीजिएगा, 7532 याद कर लीजिए, एकदम रटना पड़ेगा, ऐसा कोई उपाय नहीं है। जबकि वृक्ष अनावरण कितना है, तो 2317 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7 है। यानी कि वृक्ष अनावरण कितना है, तो 2.7 है। वन अनावरण फॉरेस्ट कितना है, तो फॉरेस्ट है 8, ट्री कवर कितना है 2.7, और दोनों को अगर आप एड ऑन कर दीजिएगा तो 9903 है। और परसेंट की बात अगर हम करते हैं तो 10.7%। ये तीनों डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा दिमाग में रखिए फिर से। 7,532 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण 8%, वृक्षावरण या ट्री कवर 2,371 स्क्वायर किलोमीटर, क्षेत्रफल 2.7%। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो 2023 में, अगर हम 2021 का रिपोर्ट जो पिछला वाला था उसके तुलना में 2023 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज किया है, 151 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज किया है, जो कि पिछली रिपोर्ट से कितना है, देखिए ज्यादा अलंद फंद नहीं, एकदम वही डेटा आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से कितना है 2.05, मतलब पिछले बार से हम लोग कितना इंक्रीज किए, 151 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंट में कितना 2.05। याद कीजिए पहले हम लोग का कितना था, तो 7.76 वगैरह था, अब हर जगह वृद्धि हुई है। जबकि 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में वृक्षावरण हम लोग का कितना इंक्लूड किया है, तो 1.28, यानी कि जो हमारा ट्री कवर है वो 1.28 और 30 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा ट्री कवर जो है इंक्लूड किया है। अब एक लिस्ट आपको हम दे दिए, इसका आप लोग खचाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको जितना हम कहानी बताए हैं उसका एक सारांश है, लिस्ट है। सिर्फ इस लिस्ट को आप दिमाग में रख लीजिएगा, मामला आपका सेट हो जाएगा। देख लीजिए एकदम बिल्कुल जो चीज पढ़ा है उसको एक जगह लिस्ट में हम दे दिए हैं। साथ ही साथ वर्ष 2011 से 23 की अवधि में जो हमारा वनच्छेदन है वो 667 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, जो कि एक बहुत ही बेहतर हमारे लिए एक समय है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर सर्वाधिक वन अनावरण वाले बिहार के 3 जिलों की बात अगर हम करते हैं तो कैमूर, याद रखिएगा सबसे ज्यादा वन कहां पर है, कैमूर पे है। कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा याद रखिएगा, कितना वाला ओवरऑल याद रखिएगा। 2 नंबर पे पश्चिमी चंपारण है और 3 नंबर पे रोहतास है। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास इन टर्म्स ऑफ एरिया। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन कहां है, शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम है, अरवल 2 नंबर, सेकेंड लास्ट, और थर्ड लास्ट है बक्सर। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, प्रतिशत ये देखिए एरिया में ये है कैमूर, चंपारण, रोहतास, परसेंट में कैमूर, जमुई, मुंगेर। याद रखिएगा परसेंट में है कैमूर, जमुई, मुंगेर, और एरिया में है चंपारण, कैमूर, चंपारण, रोहतास। और सबसे कम अगर पूछ लिया जाए प्रतिशत के आधार पर तो शेखपुरा दोनों में है, परसेंट में भी, एरिया में भी, बक्सर, फिर उसके बाद सीवान, ये सबसे कम परसेंट के आधार पर है। और सबसे ज्यादा संघन वन यानी कि डेंस फॉरेस्ट
यानी कि एक होता है 3 प्रकार का जंगल होता है, एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट वीडीएफ, एक होता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट और एक होता है ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है मेरे भाई, तो पश्चिमी चंपारण में, जस्ट बिकॉज क्योंकि शिवालिक की तलछटी पे मौजूद है तो इसीलिए यहां पे हमको सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट नजर आता है। 2 नंबर पे मुंगेर है, 3 नंबर पे जमुई है। याद रखिएगा डेंस फॉरेस्ट हुआ जहां पे एकदम समझिए अतिशीघ्र घने वन, तो घने वन कहां होगा, जहां हिमालय वाला है, जबकि कैमूर में आपको ओपन फॉरेस्ट खुले वन नजर आते हैं। ये देखिए तीनों का लिस्ट हम दे दिए हैं, अतिशीघ्र घने वन जिसको हम कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, और एक होता है आपका मीडियम डेंस फॉरेस्ट और एक होता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां है, कैमूर में, मीडियम और ये कहां है, पश्चिमी चंपारण में, और ये टोटल वन है और परसेंट का डेटा जो है, साथ ही साथ एक और डेटा भी दिए, झाड़ी का भी दिए है, ग्रासलैंड वगैरह या झाड़ी समझ लीजिए। तो झाड़ी उड़ी वाला एरिया कितना है, 260.80 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.28% जो है यह हमको नजर आ जाता है। साथ ही साथ बिहार का वन क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो सर्वाधिक खुला वन कहां, अभी जस्ट आपको बताए हैं, कैमूर, 2 नंबर पे गया, 3 नंबर पे रोहतास। कैमूर, गया, रोहतास जो है सर्वाधिक खुले वन है, और वनावरण में सर्वाधिक भागलपुर। ट्री कवर ध्यान रखिएगा, अलग है डेटा, ट्री कवर सबसे ज्यादा कहां है, तो ट्री कवर सर्वाधिक वृद्धि कहां किया है, भागलपुर में। वृद्धि पूछ रहा है, कहां है, नहीं वृद्धि। वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां किया, भागलपुर, और सबसे कमी कहां नजर आई है, कैमूर। कमी और वृद्धि समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि 10 रुपया था, अब कोई मान के चलिए 100 रुपया है किसी के पास और वो हो गया आपके 99 रुपया। अब किसी के पास मान के चलिए 10 रुपया था, वो अचानक से हो गया 15 रुपया, तो यहां 50% का वृद्धि हुआ और यहां पे 1% का लॉस हुआ। तो वही चीज है, जो कैमूर के पास वन ज्यादा है लेकिन उसका थोड़ा कटाई हुआ है, जबकि भागलपुर में तेजी से वृद्धि हुआ है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है भागलपुर में। और 2011 से 2023 के बीच खुले वनों का क्षेत्रफल 527 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, और उसके बाद अति सघन वनों का क्षेत्रफल 156 स्क्वायर किलोमीटर जो है वह बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल वनों में खुले वनों का हिस्सा अगर हम देखें तो सर्वाधिक है, यानी कि टोटल जो वन है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, खुले वन, 51.3%, यानी कि 50% से भी ज्यादा जो है वह ओपन फॉरेस्ट है। और बिहार में झाड़ियों का कुल विस्तार 260.80 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। इसके अलावा 2023 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना था, तो 58,451 टन होने का अनुमान है, और 2021-23 में बीच कार्बन स्टॉक जो है 1570,000 टन होने के लिए बढ़ा है। और सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटना कहां नजर आई है, पश्चिमी चंपारण। 2 नंबर पर जमुई, इस पे तो वीडियो भी करंट अफेयर्स का बनाए थे। 1 नंबर पे पश्चिमी चंपारण, 2 नंबर पे जमुई। ठीक है, आपके लिए आज का होमवर्क है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ जो आपको हम बता रहे, पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बीपीएससी कंटेंट वाला। तो टेलीग्राम पे जाइएगा, सिंपल सा बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा या इसको स्कैन करके जुड़ जाइए, क्लास की पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन हमारे 5100 एमसीक्यू सीरीज के साथ जुड़ना चाहता हो, जो कि एक मास्टरपीस है। ये मास्टरपीस इसलिए है क्योंकि अमूमन आप कोई भी किताब लीजिए, घटना चक्र वगैरह कोई भी किताब लीजिए, उसमें से बिहार सिविल सर्विस और अन्य स्टेट पीसीएस के परीक्षाओं का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग बीपीएससी सिविल सर्विस को तो इंक्लूड किए ही है, साथ ही खास हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं सैनिटरी ऑफिसर, इसके अलावा हेडमास्टर, टीचर, जितना भी एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करा है सबको इंक्लूड करा करके 5100 एमसीक्यू का मास्टर कोर्स बनाए हैं। याद रखिएगा 120 से 140 क्वेश्चन लड़वाने का इस बार हम दावा हम लोग करते हैं, और इतना लड़वा देंगे एग्जाम के बाद मिलिएगा आप लोग। इसके अलावा 5100 एमसीक्यूज का प्रीलिम्स बैच है, 1999, ध्यान रखना है 1999 प्राइस पड़ेगा आदि लाइव कोड को लगा करके। कोर्स आज से शुरू हो रहा है, कल से प्राइस जो है 2500 हो जाएगा। याद रखिएगा कल से प्राइस 2500 हो जाएगा, तो 1999 का कोर्स है, आदि लाइव कोड को लगा करके आप अपने आप को यहां पे इनरोल कर सकते हैं। कोर्स को लेने का तरीका स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो वहां पे आप चले जाएंगे। यहां पे आप क्या करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आप 5100 सर्च करेंगे, 5100 जैसे आप सर्च करेंगे तो 5100 एमसीक्यूज फॉर बीपीएससी यहां पे
डालेंगे। बाई नाउ पे आप आइएगा। बाई नाउ पे आने के बाद 5100 लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस है, यहां पे आपके समक्ष आएगा आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा। और जैसे ही आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, आदि लाइव कोड को लगाएंगे, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, आपको एक डिस्काउंट मिलेगा मेरा मेंटरशिप, और साथ ही साथ 50 मॉड्यूल आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स, सारा का मिलाकर के 5100 एमसीक्यूज है, और 120 से 140 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में हम लोग लड़वा देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, और एग्जाम से पहले के जब बूस्टर सेशन के रूप में आपके लिए काम देगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।